नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक नया पाठभाग शुरू किया था। किसी को बता सकते हैं इसका नाम क्या है? हाँ, नंगे पैर। ये नंगे पैर का रचयिता कौन है? वेंकटेश माडगुलकर। बच्चों, अब बताइए नंगे पैर में विशेषण शब्द कौन सा है? नंगे पैर विशेषण नंगे। ए पैर को विशेषण करती है नंगे शब्द से। ठीक है, अब हमें इसका दूसरा भाग देखना है। देखिए, इसके बाद तीसरे दिन फिर पोस्टमैन की आवाज आई। डाक गिरने की आवाज नहीं सुनाई दी। चलती हुई बेबी अहाते में आई। पोस्टमैन अभी खड़ा था। बेबी की ओर देखकर वह मुस्कुराया। बेबी भी हंसी। डाक लेकर बेबी ने पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? जी हाँ। डाक फेंककर तुम चले जाया करो, मुझे आने में देर लगती है। इसके बाद तीसरे दिन फिर पोस्टमैन की आवाज आई। बच्चों, हमने पहले भाग में बताया कि बेबी बैसाखियों के सहारे से ही चलते हैं। ठीक है, तीसरे दिन पोस्टमैन की आवाज आई। बच्चों, हमने बताया यहाँ नया पोस्टमैन आया और वह डाक गिरने की आवाज नहीं सुनाई दी। पोस्टमैन आया लेकिन डाक गिरने की आवाज नहीं सुनाई दी। चलती हुई बेबी अहाते में आई। अहाते माने कॉम्पाउंड। बेबी ये डाक लेने के लिए अहाते में आई। पोस्टमैन अभी खड़ा था। बेबी ने देखा कि पोस्टमैन ये पोस्ट फर्श में फेंक कर नहीं गया, वो तो वहां खड़ा था। बेबी की ओर देखकर वह मुस्कुराया। मुस्कुराना माने टू स्माइल। बेबी भी हंसी। डाक लेकर बेबी ने पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? बेबी पोस्टमैन से परिचय करता है। वो तो उससे पूछा, क्या तुम नए पोस्टमैन हो? जी हाँ। डाक फेंक कर तुम चले जाया करो, मुझे आने में देर लगती है। बेबी ने पोस्टमैन से कहा कि मुझे आने में देर लगती है, इसलिए डाक फेंक कर तुम चले जाओ। पोस्टमैन ने बेबी के पैरों की ओर देखा और देर तक मौन रहा। इस लड़की को भगवान ने पैर क्यों नहीं दिए, ऐसा शायद उसे लगा होगा। वह कुछ बोला नहीं, पर उसकी आंखों से कुछ यही भाव छलका। देखिए, पोस्टमैन ने डाक लेकर वहां आया और बेबी के पैरों की ओर देखा और देर तक मौन रहा। इस लड़की को भगवान ने पैर क्यों नहीं दिए? उसके मन में ऐसा होगा कि भगवान ने इस लड़की को पैर क्यों नहीं दिया। यह भाव भी उनके आंखों में थी। ठीक है, उसने बहुत ही कोमल तथा देवी आवाज में कहा, लिखने दो बहन। पोस्टमैन का काम जिस तिसकी डाक को जिस तिसके हाथों में सौंपने का है, अहाते में फेंकने का नहीं। देखिए, बेबी ने पोस्टमैन से कहा कि मुझे आने में देर लगती है, इसलिए डाक फेंक कर तुम चले जाओ। यह सुनकर पोस्टमैन ने बेबी से कहा कि पोस्टमैन का काम जिस तिसकी डाक को जिस तिसके हाथ में सौंपना था, अहाते में फेंकना नहीं था। बच्चों, इसका अर्थ है पोस्टमैन का कर्तव्य डाक फेंकना नहीं था, जिसको मिलना है उसके हाथ में सौंपना था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। वह बोल रहा था, तब बेबी ने उसके पैरों की ओर देखा। कितने मजबूत और गोल गोल। इस पोस्टमैन के पैर कितने अच्छे थे। अचानक बेबी के ध्यान में आया कि ये अच्छे पैर नंगे हैं, इसने पैरों में कुछ पहना क्यों नहीं? पोस्टमैन बेबी से बातें करते थे। उस समय बेबी ने पोस्टमैन के पैरों की ओर देखा
कितने मजबूत और गोल गोल उनके पैर मजबूत है। मजबूत माने स्ट्रॉन्ग। इस पोस्टमैन के पैर कितने अच्छे थे। अचानक बेबी के ध्यान में आया कि ये अच्छे पैर नंगे हैं। नंगे माने नेकड। बेबी ने देखा कि ये पोस्टमैन का पैर नंगा है, वो तो चप्पल नहीं पहना है। इसने पैरों में कुछ पहना क्यों नहीं। उसने सोचा कि ये पोस्टमैन चप्पल क्यों नहीं पहना है। पोस्टमैन लौट गया, सुंदर पग धरते हुए चला गया। बेबी ने सोचा कि कदाचित उसके जूते फट गए होंगे, वे मरम्मत होकर आते होंगे। पोस्टमैन लौट गया, लेकिन बेबी के मन में अभी वो चिंता थी कि ये पोस्टमैन क्यों नंगे पैर से चले जाते हैं। उसने सोचा कि कदाचित उसके जूते फट गए होंगे। कदाचित माने परहैप्स। बेबी ने सोचा कि ये चप्पल फट गए होंगे और वे मरम्मत होकर आते होंगे। मरम्मत माने रिपेयरिंग। जो ये चप्पल मरम्मत होकर आते होंगे। थोड़ी देर के लिए ही सही, इस तर्क से बेबी को अच्छा लगा। डाक लेकर वह कुर्सी पर बैठ गई। पोस्टमैन के नंगे पैर उसके मन से धीरे धीरे चले गए। बेबी के मन में अभी यही चिंता थी, ये पोस्टमैन क्यों नंगे पैर से चले जाते हैं। इस चिंता से वह कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन कुछ समय के बाद ये चिंता अपने मन से धीरे धीरे चले गई। Students, today we see the second part of the lesson Nange Pair, written by Venkatesh Madgulkar. The main character in this story, Baby, walks with the help of a crutch. Her only ways to avoid the loneliness is to talk to the people who come home, read books and listen to the radio. The old postman who had come home talked a lot to Baby, but now the letter is given by a new postman who looks like a child. On the third day, as usual, the postman arrived with a letter. When he handed the letter to Baby, he looked at her leg. Then he said to God in mind, God, why don't you give legs to this child? When Baby asked the postman to keep the letter outside the house, he replied like this, it is the job of a postman to deliver the letter to those hands it is to be handed and not to throw away it. At this time, Baby noticed the postman's bare foot. She felt surprised for a while. Her thought was about the bare foot of the postman. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। मैं सोचता हूँ कि सबको ये भाग समझ गई है। धन्यवाद।